नमस्कार दोस्तों, शाखा नौ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम वार्ड 31 में आए हैं नगर सेवक कमलेश यादव जी के पास। वहाँ पर हम आपको दिखाने जाने वाले हैं एक ऐसे मुद्दा जो अभी एकदम हवा पकड़ चुका है। आप बोल सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक सियासती तौर पर भी है और कंप्लेनर को लेकर भी है। तो ये हर किसी को वीडियो देखना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए। आज हम कमलेश यादव से बात करेंगे पोयसर नदी के ऊपर जो घर बंधे हुए हैं उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चर्चाएं हो रही है कि वहाँ पर जो घर बंधे हैं उसमें से कुछ घर इनके कार्यकर्ताओं के हैं। इसके लिए ये कल एक आंदोलन लेने वाले हैं राष्ट्रवादी के कमलेश परमार के खिलाफ। आइए जानते हैं उनसे ही कि पूरी हकीकत क्या है इसके पीछे और उनसे चर्चा करते हैं। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि चारकोप विधानसभा में जो है वो आरोपों का एक खेल चालू हो चुका है। इसमें आज आपके पास हम जो आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कल एक आंदोलन निकाला है। इस आंदोलन का विषय क्या है और ये आंदोलन क्यों निकाला जा रहा है? नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने एक अच्छा विषय जो सभी लोगों से संबंधित है, जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा शस्त्र बन गया है, उस विषय पर मैंने हाथ रखा है। कांदिवली पश्चिम लिंक रोड के नीचे जो नीचे का प्रवाह है, वहाँ 2016 में जब मैं नगर सेवक नहीं बना था उसके पहले एक 6 मीटर का रोड बनाने का और पोयसर नदी पर संरक्षण दीवार बनाने का एक प्रपोजल मुंबई महानगर पालिका ने पास किया था। लोगों के सर्वे, घरों के सर्वे हो गए थे 2017 के पहले, मेरे नगर सेवक बनने के पहले, किसके घर वहाँ अस्तित्व में हैं, किसके घर कितने बाधित होने वाले हैं, किसके घरों को कितनी जगह दी जाने वाली है। उसी दरमियान जो कुछ तकरारदार हैं, जो प्रोफेशनल कंप्लेनेंट हैं, जो पैसे को ले कंप्लेन करते हैं, पैसे लेते हैं और कंप्लेंट वापस लेते हैं, ऐसे लोग की गिद्ध नज़र जो है इस प्रकल्प पर पड़ गई। उनको लगा कि यह जो प्रकल्प है, अगर इनमें उनको घर मिल जाएगा तब ये बहुत अच्छी तरह से कमाई कर पाएंगे। तो कुछ पत्रकार, कुछ ऐसे तबके के लोग जो यहाँ जो जिनका संसाधन यही है, इसी से पैसा कमाते हैं, उन लोगों ने शुरुआत में कंप्लेन की। उनको कुछ तथ्य मिले नहीं। फिर मैं नगर सेवक बन गया, मैंने पूरा जवाबदारी लेकर के पूरे काम को अंजाम दिलाया। जितने लोगों के घर बाधित होते थे पूरी तरह से उनको शिफ्टिंग दिलाई। जिनके घर थोड़े बहुत टूटे थे उनको मुंबई महानगर पालिका से कह करके उनके जो टूटी जगह थी उसको और बची हुई जगह पे उन्होंने अपने घर बनाए, माले बनाए। मुंबई महानगर पालिका के सभी जो अधिकारी थे सबकी देखरेख में, सबकी जानकारी में हुआ। तो ये जब बहुत लोगों को परेशान करने लगे, कमलेश परमार नाम के बड़े शख्स हैं, तो मैंने 2020 में तत्कालीन जो आयुक्त थे परदेसी साहब, उनको मैंने बताया कि यहाँ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो तत्कालीन आयुक्त परदेसी साहब ने सहायक आयुक्त आर दक्षिण को उन्होंने एक लिख के दिया कि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए। और मुंबई महानगर पालिका ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए कांदिवली पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। लेकिन जैसे भ्रष्टाचार, जो पैसा लेता है वो देता भी है। तो उसने, कमलेश परमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिल करके हाथ मिलौड़ी करके लोगों को पैसे दे करके उसके ऊपर जो मुंबई महानगर पालिका ने कार्रवाई करने के लिए आयुक्त के आदेश पर पत्र लिखा था, कांदिवली पुलिस स्टेशन के लोग उस पेपर को दबा करके बैठ गए, क्योंकि उस समय सरकार उनकी थी, कोई बोलने वाला नहीं था। बार बार कहने के बावजूद भी कमलेश परमार के ऊपर कंप्लेंट नहीं हुई। फिर से कमलेश परमार पिछले 1 साल से लोगों को परेशान करने का खेल चालू किया। अधिकारी बदले, खेल बदला। अब उसने नए नए जो अधिकारी कांदिवली के आर दक्षिण में आए थे उनके साथ मिल करके फिर कंप्लेंट का खेल शुरू किया। और कंप्लेंट के पहले पीजी में बैठा असिस्टेंट कमिश्नर के, पीजी में बैठा डीएमसी के। सरकार ने कायदा बना दिया है, ऐसे लोग जो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं,
सिर्फ पैसे के लिए कंप्लेन करते हैं, उनका किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के तकरार पर, ऐसे लोगों को पत्र को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। सरकार ने 2019 में एक कायदा बना दिया, महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन ये भ्रष्टाचार अधिकारी कमलेश परमार के नाम की चिट्ठी, कमलेश परमार का नाम लिख करके मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, जो पोईसर नदी के 6 मीटर के रास्ते में जिनके घर हैं, ऐसे लोगों को लेटर देते हैं, कागज पत्र सब सादर करो। ऐसे लोगों के पत्र, ऐसे लोगों की एलिजिबिलिटी, पात्रता महानगर पालिका ने इसके पहले ही 2018 में ऐसे लोगों की पात्रता मुंबई महानगर पालिका ने 2018 में सिद्ध की है। अब ये देखिए, ये गायत्री पांडे हैं, गायत्री पांडे का 2018 में पात्र कर दिया मुंबई महानगर पालिका ने, और मुंबई महानगर पालिका 2022 25 अगस्त 2022 को पत्र देती है कि तक्रारदार कमलेश परमार यांनी महानगरपालिकाच्या विविध प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज। अरे, एक कंप्लेन करता है पैसे मांगने के लिए, अधिकारी महानगरपालिका के, पुलिस और महानगरपालिका के अधिकारी कमलेश परमार की दलाली और दलाली में अपना हिस्सा लेने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए लोगों को ला करके चिट्ठियाँ देते हैं कि आप कागज पत्र साबित जमा करो। कैसे हो सकता है भाई? जिनकी पात्रता आपने 2018 में कर दी, जिनके घर आपने तोड़ करके बनाने दिए, आज आकर के आप उनको कागज पत्र सादर करने के लिए कहते हो। कमलेश परमार के साथ मिल करके खंडनी मांगते हो। लोगों ने मेरे पास तकरार दी है, एक एक आदमी से 50,000, 60,000, 70,000 ऐसा पैसा आकर के कमलेश परमार मांगता है। मुंबई महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन के लोग उसके साथ मिल करके लोगों को परेशान करने का जो षड्यंत्र किए हैं, उसी को बेनकाब करने के लिए, उसी को खोलने के लिए यहाँ लोग घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं। कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी आ जाएगा, कोई ना कोई महानगर पालिका का अधिकारी आ जाएगा। खबरी कौन? कमलेश परमार, मुनीप पांडे, ये खबरी हैं। इनका घर कैसे चलता है, इनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, उसका पुलिस प्रशासन ने पता लगाना चाहिए। कमलेश परमार ने कल चिट्ठी लिखी, कमलेश यादव आ रहे हैं, उनके 6 मीटर के रास्ते पर घर हैं, इसलिए वो ला करके दबाव डाल रहे पुलिस प्रशासन के ऊपर। मैंने पुलिस को पत्र लिखा है, जाके एक एक घरों की इंक्वायरी करो, एक एक जगह की इंक्वायरी करो। कमलेश यादव का 1 इंच भी जगह निकलता है तो आप कमलेश यादव के ऊपर कार्रवाई करो, और कमलेश यादव का अगर जगह नहीं निकलता है, झूठी बोगस पैसे के लिए लोगों को बदनाम करने के लिए अगर कोई कंप्लेंट करता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, जेल में डालो। मोदी जी किस तरह से सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं। यहाँ जितने भी ऐसे कंप्लेनेंट हैं, लोगों के घरों को बनते हुए, लोगों के घरों की ऊंचाइयाँ होते हुए, बढ़ते हुए तकरार करके पैसे बनाने का काम कर रहे हैं, उनको घर पे बिठाने का मैं काम करूँगा। इसलिए ऐसे लोग घबरा गए, तिलमिला गए हैं। अगर भाई सांच नहीं तो आँच क्यों? अगर आप पैसे नहीं लेते हो, आप लोगों को परेशान नहीं करते हो, तो क्यों आप डरते हो? कल पता चलेगा हम किस व्यक्ति के खिलाफ जा रहे हैं जो पूरे कांदीवली में उत्पात मचा के रखा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए कंप्लेन करके वसूलता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कांदीवली की जनता कल खड़ी होगी। कल कांदीवली के लोगों के आक्रोश को देख करके उसको समझ में आएगा कि मेहनत करके पसीने की कमाई अगर कमाइए, इस तरह से लोगों के कंप्लेंट करके, घरों को तुड़वा करके, घरों को गरीब लोगों को परेशान करने का जो षड्यंत्र है, बंद होना चाहिए। उसी षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैं कमलेश परमार, उसके बाद कांदीवली पुलिस स्टेशन के चैम्बर में जाऊंगा, कांदीवली पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस स्टेशन के खिलाफ धरना दूंगा। ऐसे लोग जो ऐसी तरह से वसूली कर रहे हैं, जिनको वरिष्ठ महानगर पालिका के IAS अधिकारी पत्र लिखते हैं पुलिस कंप्लेंट करो, और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पुलिस का अधिकारी, महानगर पालिका का अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा, उसको घर पर बिठाने का काम करेंगे।
अब तक तो हमें यही पता था कि कल जो है वो आपका आंदोलन होगा। आज शाखानों से बात करते समय ये भी पता चल रहा है कि अब पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन होगा। मतलब ये जो जंग है ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो दबाव आते हैं इलेक्शन के पहले या बातचीत होती है उसमें ये तो हो जाता है कि जब भी कमलेश यादव का नाम आ जाता है तो उसमें कमलेश यादव की गाड़ी आ जाती है, कमलेश यादव का घर आ जाता है। ऐसे क्यों होता है हर इलेक्शन के पहले? देखिए कैसा है, 5 साल जब हमको जनता चुन करके देती है तो हम जनता का काम करते हैं। तो ऐसे जो मेढक हैं जो सिर्फ चुनाव में निकल करके आते हैं, कोरोना में आपको दिखेंगे नहीं, 5 साल बरसात होगी दिखेंगे नहीं, 5 साल लोगों की गटरें भरी होंगी दिखेंगे नहीं, पानी की समस्या होगी दिखेंगे नहीं। तो करना क्या, सबसे आसान तरीका है कमलेश यादव की गाड़ी पकड़ लो और उनके घर पहुंच जाओ। ना गाड़ी कहीं गलत है ना घर कहीं गलत है। पुलिस प्रशासन से भी कहता हूं, जो भी अधिकारी होंगे उनसे कहता हूं, मेरे घर में कोई गड़बड़ होगी, मेरे अगर गाड़ी में कोई गड़बड़ होगी, कल का कल मेरे कार्यालय के सामने मेरी गाड़ी खड़ी होती है, उसमें रोज़ मैं बैठता हूँ, फ़ोन करिए मेरी गाड़ी लेकर जाइए। मेरा घर है, घर में कहीं कोई गड़बड़ होगी, आप घर मेरे घर पे ही है, वो तो कहीं हिल के जा नहीं सकता, आप आइए कल उसको जब्त कर लीजिए, एकदम आपके लिए खुला है। लेकिन ऐसे दरिंदे जो समाज के कीड़े हैं, जो पैसे लेकर के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, ऐसे कीड़ों को मारने का मैंने संकल्प लिया है। और ऐसे कीड़े जो बरसात में नहीं हर सीज़न में बाहर आते हैं, कुकुर मुत्ते तो कुछ हैं, कीड़े मकोड़े बहुत हैं। ऐसे सारे कीड़े मकोड़ों को कहीं न कहीं उनकी जगह दिखाने का काम हम करने जा रहे हैं, इसलिए सब तिलमिलाए हैं। मैं सबसे कहता हूँ, जितने व्यक्ति हैं, जितने अपने कमाई का जरिया बना करके रखे, सबसे कहता हूँ आप मेरे खिलाफ़ कल खड़े रहिए। मेरी गलती होगी मुझे जेल में डलवा दीजिए, मैं गलत हूँ मुझे परेशान करिए, मैंने कोई गलती की है ज़रूर प्रशासन के निगाह में लाइए। लेकिन गरीब व्यक्तियों के घर के ऊपर, गरीब व्यक्तियों के घर पर उनको परेशान करने का, उनसे पैसा मांगने का जो आप पाप कर रहे हो वो बंद कर दीजिए। नहीं तो इसी तरह से कल तो कमलेश परमार है, आने वाले दिन में मुनीब पांडे के भी घर पे लोग जाएंगे और लोगों के घर पे जाएंगे। ऐसे सारे लोग जो जनता को परेशान कर रहे हैं उनके घरों पे जा कर के जवाब मांगेंगे। घर में जब लोग आते हैं, घर टूटने की बारी आती है तो क्या तड़प होती है उनको एहसास होना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ, मेरे किसी काम में ये जो मैं लोगों के विरोध में आंदोलन कर रहा हूँ, मैं गलत हूँगा, पुलिस प्रशासन ने मुझे मेरे कार्यालय पे आकर के, मेरे घर पर आकर के, मुझे रास्ते में मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत नहीं हूँ, जो गलत हैं तब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैं आह्वान करता हूँ और विनती भी करता हूँ। इस आंदोलन में क्या क्या होगा इसके बारे में बताइएगा, मतलब कितने वक्त का हो सकता है और कितने लोग आएंगे? देखिए, आंदोलन जो पीड़ित लोग हैं उनका है। अब जो पीड़ित लोग हैं वहाँ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, उनकी जो वहाँ भावना होगी देखेंगे। लोगों को लगेगा कि वहाँ बैठना चाहिए, 1 आध दिन रहना चाहिए, कितना समय रहना चाहिए। जो लोगों की भावना होगी, जो पीड़ित लोग हैं उस भावना के साथ जुड़ करके हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पर इतना भरोसा दिलाता हूँ, ऐसे कीड़े मकोड़ों को कहीं ना कहीं उनको मारने की ज़रूरत आ गई है, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता उनको उसका रास्ता दिखाएगी। जैसे कि आपने सुना नगर सेवक कमलेश यादव का इसके बारे में क्या कहना था। अब देखना है कि कल जो 12 तारीख है उसको क्या होता है। ये जो कल आंदोलन होगा वो कितने वक्त का होगा, कितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के बाद, शाखा 9 में इन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के बाद वो पुलिस के खिलाफ भी जो है वो आंदोलन करेंगे। तो ये जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाएगी और इस लड़ाई की गूंज कहाँ तक होगी, ये कल भी शाखा 9 जो है उसकी अपडेट आपको देगी। तो कल हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और इसका जो अगला एपिसोड है वो कल देखिएगा। धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ, शाखा 9 न्यूज़।